राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हनी ट्रैप मामले में प्रतिक्रिया दी। फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि किसानों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। मैंने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मंत्री रामलाल जाट से बात की हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा ने। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री से बातचीत के अंश। मंत्री को हनी ट्रैप माफिया में फंसाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन ये साजिश नाकाम रही। मंत्री रामलाल जाट, जो कि डेयरी चेयरमैन भी रहे हैं, वन मंत्री भी रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया और अब राजस्व मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री रामलाल जी, बेहद अहम सवाल सर, सबके जहन में भी। सब आपको जानते हैं, आपकी कार्यशैली को जानते हैं, लेकिन जिस तरह की आपकी कार्यशैली उसके विपरीत इस तरह का आरोप लगाना, क्या कहेंगे? ऐसा है, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला, मुझे कोई जानकारी नहीं। रूटीन में लोगों से मिलते हैं। जब भी मैं भिलवाड़ा होता हूँ, 200-500 लोग सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई करता हूँ, घंटे 2 घंटे। उसके बाद एरिया में जाता हूँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं। ये लोग भी आए हुए, मैंने फ़ोन कर दिया तो मैंने बिठाया उनको और बाकी लोगों सबसे मिल के इनसे भी मिला। और इनसे मिल के जब इन्होंने कहा तो मैंने अधिकारियों से बात की और काम नहीं होने वाला था, मैंने मना कर दिया, भाई ये नहीं हो सकता। बस यही बात हुई। अब इनके पीछे क्या था, क्या ये षड्यंत्र लेकर आए, ये तो जब पकड़े गए तब मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से ही कि आपके खिलाफ ऐसी साजिश हो रही। अब पुलिस जांच कर रही है, जब वो गिरफ्तार हो गए तो वही ज़्यादा बता पाएंगे इस मैटर में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर जिस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, किसान राजनीति पे, चाहे दिल्ली में सरकार ने किया, चाहे यहाँ पे हुआ, दिल्ली का पर्दाफाश हुआ है, यहाँ पे भी ये पकड़े गए। आज कोई कैसे काम करेगा? कोई अधिकारी, कोई नेता, केवल मैं ही नहीं, और भी कई नेता हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं या कई अधिकारी हैं, वो किस तरह काम करेंगे इन हालातों में? अब वो पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैंने तो पुलिस को कहा है कि इसकी तय तक जाएं तो षड्यंत्र का पता लगेगा। कौन दुखी हो सकता है, किसको दिक्कत होगी रामलाल जाट से, और इस तरह की हरकत को अंजाम देना, इसकी कोशिश करना? देखो, नंबर एक मैं बताऊं कि ये किसानों के खिलाफ षड्यंत्र है। कोई न कोई इनके पीछे लगा हुआ। ये तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ही बता पाएगी। आज वो पकड़े गए। आपको किसी पे कोई शक या किसी पर ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने पहले कोशिश की हो या नुकसान पहुंचाने की, चाहे वो राजनीतिक छवि के तौर पर हो या जैसे आप कह भी रहे हैं कि उभरते किसान नेता हैं, उसको दबाने की कोशिश हो, कभी किसी ने पहले कोशिश की या आपको लगता है कि यही वजह होगी? लेकिन कौन है ये अभी देखो, आज किसानों के खिलाफ बता रहा हूँ ना मैं, दिल्ली में भी षड्यंत्र हुआ है, उसका पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पे भी ये कहीं न कहीं तरीके से इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, जब ये तो पुलिस ने पकड़ा और इस तरह का आया, आपके मीडिया के माध्यम से ही मुझे रियली जानकारी मिली। अच्छा, एक ये भी बात कि क्या कोई भू माफिया तो इसके पीछे नहीं है? राजस्व मंत्री हैं आप, कई लोग, जैसा कि आपने कहा भी कि कई लोग आते हैं काम, हर किसी का काम पॉसिबल नहीं, जो संभव होता है वो किया जाएगा और जो नहीं है वो आप लोग मना भी करते होंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो क्या इस लिहाज से फंसाकर, प्रेशर क्रिएट कर और काम कराने की कोशिश, इस तरह की भी साजिश हो सकती है? पता नहीं, ऐसी कोई मेरे पास तो कोई ऐसा कागज भी नहीं आया, नहीं कोई फाइल आई। और ये तो सिस्टम है, मान लो भू माफिया, मैं कैसे मान लूँ? मेरे पास कोई आया भी नहीं था। बहुत शुक्रिया रामलाल जी बातचीत के लिए। तो देखिए, रामलाल जी ने तो अपने यहाँ पर पक्ष रखा और कहना है कि किस्मत साथ दी, इसलिए साजिश नाकाम रही, पुलिस पर भरोसा है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, प्रदेश में जिस तरह से माफिया राज बढ़ता जा रहा है, बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, रीट माफिया हो, जिस तरह से सामने चीजें आती हैं, और अब ये हनी ट्रैप माफिया, आज ये मामला सामने आया है, नाकाम रहा, कल को हो सकता है कि कोई साजिश कामयाब रह जाए, कल कोई दूसरा फंस जाए। सतर्क रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की को लेकर कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई इस तरह की करने की सोच भी ना सके, और तभी ये माफिया राज प्रदेश से खत्म होगा, इसकी जरूरत महसूस जरूर हो रही है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।